अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। थर्ड चैप्टर जो है हमारी बुक का वो है मल्टी सेलुलर इन द टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मल्टी सेलुलर सेल जो है बने कैसे हैं। तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फाइसीलिया फाइसिलिस थे, उनमें सेल्स जो थे उनकी ग्रुपिंग हुई, फिर वो स्पेशलाइज फंक्शन करने लगे, वेरियस फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किए और फिर वो थे वो जो वेरियस सेल फंक्शन परफॉर्म करते थे, दीज आर द इंडिपेंडेंट। अब बचे 3 जो है एनिमल फाइला हैं जो उनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरीज करती है फ्रॉम द लूज एसोसिएशन ऑफ द सेल टू द सेल्स ऑर्गेनाइज इन द 2 डिस्टिंक्ट जो है वो टिश्यू लेयर्स। दीज लेयर्स आर द दीज 2 लेयर्स जो है बनेंगी, आपको पता है वो कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और फिर ये वाले जो फाइला है ये है पोरिफ्रा, नडेरियन एंड द टीनोफोरा। अब बच्चे हम आते हैं कि मल्टी सेलुलरिटी बनी कैसी, यानी अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ओरिजिन ऑफ द मल्टी सेलुलरिटी एंड डिस्कस 2 हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू देयर ओरिजिन। तो मल्टी सेलुलरिटी के बारे में हम ये देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर लाइफ अरोज हुई तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स एगो, और ये प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन जो पीरियड में मौजूद थी। फिर एवोल्यूशनरी जो इवेंट्स थे वो लीड टू द मल्टी सेलुलरिटी इज़ अ मिस्ट्री, यानी हमें नहीं पता चला कि मल्टी सेलुलरिटी बनी जो है वो किस तरह से है। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं मल्टी सेलुलरिटी के ऊपर कि वो कैसे अराइज हुए एज अ डिवाइडिंग द सेल रिमेन टुगेदर, यानी जो डिवाइड हो रहे थे सेल वो कैसे हुए, इकट्ठे रहने लग गए। और फिर 2 हाइपोथेसिस है अबाउट द मल्टी सेलुलरिटी। नंबर 1 है कॉलोनियल हाइपोथेसिस और दूसरा है साइनेंशियल हाइपोथेसिस। अब बच्चे हम जो कॉलोनियल हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये वाले जो सेल्स थे जब वो आपस में डिवाइड हुए तो वो क्या करने लग गए, इकट्ठे रहने लग गए। यानी अबाउट द कॉलोनियल हाइपोथेसिस, जब सेल डिवाइडिंग सेल रिमेन टुगेदर इन द फैशन ऑफ मैनी कॉलोनियल प्रोटेस्ट, यानी जैसे कॉलोनियल प्रोटेस्ट इकट्ठे रहते थे इसी तरह ये सेल जब डिवाइड हुए तो ये इकट्ठे रहने लग गए। और साइनेंशियल हाइपोथेसिस जो है वो दूसरा हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस उन्होंने कहा कि जब सेल डिवाइड होने लगे तो सेल डिवाइड नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ, न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड हो गए और एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो थे वो मौजूद हो गए। यानी साइनेंशियल का मतलब ये होता है कि लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर पहले नहीं बनी और फिर उसके बाद जो है वो एक बाद में उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी और फिर स्मॉल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो है कन्वर्ट हो गए। अब बच्चे आप देखें कि साइनेंशियल थ्योरी जो है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब हमने देखा मल्टी सेलुलर सेल्स को तो हमने देखा कि रेडियल सिमेट्रिकल थे, जैसे रेडिएट स्पॉन्जीज में मौजूद हैं और निडेरियन टीनोफोरा में मौजूद हैं। और हमें कहीं पर भी जो है अगर हम देखें तो साइनेंशियल सेल जो उनकी बेस हमें या एविडेंसेस जो है वो नहीं मिलते। बच्चे ये आपका छोटा सा टॉपिक था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।